राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बरकत देवता की कहानी लेकर आई हूँ। जिस परिवार में बरकत की कहानी या फिर व्रत किया जाता है, साथ ही उद्यापन किया जाता है, उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। मैं आशा करती हूँ यह बरकत की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक गांव में एक साहूकार परिवार रहता था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके 5 बहू बेटे थे और उनके परिवार में 3 पीढ़ी तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। जब उनके परिवार में 5वें बेटे की बेटी हुई तो घर में बहुत ही खुशियां बनाई गई और उन्होंने पूरे गांव में अपनी खुशी बांटी। पूरे गांव में बेटी होने की खुशी में लड्डू बांटे और भोज का आयोजन भी किया। जब पूरे गांव को पता लगा कि साहूकार का परिवार बेटी की खुशी बना रहा है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साहूकार ने बेटी का नाम रत्नावती रखा। रत्नावती सबको बहुत प्यारी थी। रत्नावती जिस भी वस्तु पर हाथ रखती थी, परिवार में कोई न कोई उसे वो वस्तु तुरंत ला कर देता था। रत्नावती का पालन पोषण खूब ऐशो आराम से होने लगा। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी होती गई। एक दिन रत्नावती अपनी दादी के साथ मंदिर जाने की जिद करने लगी। साहूकारनी रत्नावती को अपने साथ मंदिर ले गई। रत्नावती भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति की निकली। वह हर रोज़ अपनी दादी के साथ मंदिर जाने लगी। सभी जगह मंदिर में धोख लगाती, शिवजी को सींचती व दीपक आरती करती, तुलसी जी में दिया बत्ती करती, तुलसी जी की परिक्रमा करती। एक दिन दादी पोती दोनों मंदिर गई। तब बहुत सी औरतें कहानी सुन रही थी, तो दोनों दादी पोती भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लगी। अब वो रोज़ मंदिर जाकर वहीं पर बैठ जाती और कहानी सुनती। एक दिन पंडिताइन बोली, आज मैं आपको बरकत की कहानी सुनाऊंगी। जो बरकत की कहानी सुनता है, साथ ही व्रत करता है और 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में या अपने घर में बरकत की कथा का उद्यापन करता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, वह बरकत बनी रहती है। तब 7 दिन तक उन सभी औरतों के साथ दोनों दादी पोती ने बरकत की कहानी सुनी। वह बरकत किया, बरकत की कहानी सुनी, वह व्रत किया। 7 दिन बाद साहूकारनी ने बरकत की कहानी का उद्यापन किया, लेकिन रत्नावती उम्र में बहुत छोटी थी, तो साहूकारनी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि रत्नावती ने भी कहानी सुनी है, तो इसके हाथ से भी उद्यापन करवा दूं। देखते ही देखते रत्नावती विवाह योग्य हो गई। तब दादा दादी ने अपनी लाडली पोती के लिए बहुत ही अच्छा घर और वर ढूंढा और शादी कर दी। खूब धूमधाम से रत्नावती का विवाह किया गया। शादी के बाद रत्नावती जब ससुराल आई तो घर में सभी बहुत खुश थे। ससुराल में 4 जनों का बहुत ही छोटा परिवार था। सास ससुर, रत्नावती व उसका पति। सास खाना बनाती थी और रत्नावती घर का बाकी सारा काम कर लेती थी। सास खाना बनाकर पहले अपने पति को खिलाती, फिर बेटे को व बाद में आप खा लेती। बचा हुआ खाना और खुरचन थाली में इकट्ठी करके रत्नावती के लिए रख देती। रत्नावती उस बची हुई खुरचन को खाकर और पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावती कमज़ोर पड़ने लगी। तब एक दिन उसके पति ने पूछा कि रत्नावती, हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, फिर किस बात की फिक्र आपको सता रही है? तब रत्नावती बोली, आपकी माँ सभी को भरपेट खाना खिलाती है और बची खुची खुरचन मेरे लिए छोड़ देती है। मैं हर रोज़ खाने में खुरचन ही खाती हूँ, कमज़ोर तो मैं ही पड़ूंगी। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना खाना और तुम्हारा खाना मैं खाऊंगा। अगले दिन से रत्नावती का पति ऐसा करने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने पूछा, बेटा तू तो कमज़ोर पड़ने लग गया है, मैं तो तुम्हें इतना अच्छा खाना खिलाती हूँ, क्या बात है? तब बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ जब खुरचन खाऊंगा तो कमज़ोर ही पड़ूंगा। फिर माँ से कहने लगा, माँ हम परिवार में 4 ही जने हैं, फिर तुम रत्नावती को ऐसा खाना क्यों देती हो? तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को दे दी और कहा कि बहू आज से तुम खाना बनाओगी, आज से मैं आराम करूँगी। रत्नावती उस दिन बहुत ही खुश थी। रत्नावती ने उस दिन ढेर सारा खाना बनाया। सब घर वालों ने भरपेट खाना खाया, परंतु जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो कुछ नहीं बचा।
सब कुछ खाली मिला और खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन रत्नावती को भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भरपेट खाना खाया होगा। तो रत्नावती कहने लगी, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती थी, आज तो मुझे वो खुरचन भी नसीब नहीं हुई है। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि यह कैसे, तुम कल और ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन रत्नावती ने फिर पहले वाले दिन से भी ज़्यादा खाना बनाया। फिर सबके खाना खाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने यह सब अपने नसीब को मान लिया कि उसके हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। फिर रत्नावती के पति ने सारी बात अपनी माँ को बताई तो रत्नावती की सास बोली कि जाओ, आप दोनों कुछ दिन अपने गांव चले जाओ, घूमकर आओगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। रत्नावती व उसका पति दोनों अगले दिन गांव चले गए। वहां जाने पर रत्नावती ने सारी बात अपनी दादी माँ से कही तो रत्नावती की दादी को सारी बात समझ में आ गई कि रत्नावती के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। रत्नावती की दादी ने रत्नावती को 7 दिन तक बरकत की कहानी सुनाई और व्रत रखवाया। फिर विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उद्यापन करवाया व बहुत सारा धन देकर वहाँ से विदा किया। रत्नावती जब ससुराल आई तो उस दिन बहुत ही कम खाना बनाया और सबने भरपेट खाना खाया। सबसे पहले अपने सास ससुर और पति को खाना खिलाया, फिर खुद खाना खाने बैठी तो रत्नावती के लिए खाना आधे से भी ज़्यादा बचा हुआ था। रत्नावती ने उस दिन खूब भरपेट भोजन किया। फिर रत्नावती ने अगले दिन से अपने सास ससुर और पति को 7 दिन तक बरकत की बात सुनाई। वह सब ने व्रत रखा और विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उद्यापन किया। हे बरकत देवता, जैसा फल रत्नावती को पहले दिया वैसा किसी को भी मत देना, और जैसा फल रत्नावती को बाद में दिया वैसा फल आपकी कथा कहने व सुनने वालों और कथा का हुंकार भरने वालों को सबको फल देना। बोलो बरकत देवता की जय हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।